तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपके पास एक वर्ड लिस्ट करके एक एरे दे रखा है, ठीक है, और एक क्वेरीज करके आपके पास एक एरे दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन करके अपनी क्वेरी को पिक करना है, ठीक है, और इसको वर्ड लिस्ट के अंदर सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है, वर्ड लिस्ट के अंदर सर्च करना है। अगर ये वर्ड लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसको अपने रिजल्ट का पार्ट बनाओ, ठीक है, एरे मतलब जो भी रिटर्न टाइप है वो, और जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप जो है वो एरे की फॉर्मेट में होगा, ठीक है। बट इन्होंने केस में बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि सर्च जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच बोल दो या फिर उसी का दूसरा नाम बोल दो, केस सेंसिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केस सेंसिटिव, ठीक। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं ए और ए क्या ये बराबर है, आपने कहा अभी के केस में तो बराबर लग रहे हैं क्योंकि दोनों का मीन सेम है, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं तो बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कैप्स में ए है और ये स्मॉल में ए है, ठीक है। तो यही मतलब है केस सेंसिटिव का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं काइट, काइट जो है क्या इसके डिक्टो सेम बताना कौन सा है, तो आपने कहा ये सेम है, आपने कहा ये दोनों का मीन सेम है, क्यों, दोनों काइट ही काइट है। बट इसमें केस में चेक करो, ये के कैप्स में है और ये भी टी कैप्स में है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। तो आपने कहा इसके लिए चेक कर लो क्या ये एग्जैक्ट मैच है, आपने कहा 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें, इसमें भी 4 कैरेक्टर्स हैं, चारों के चारों स्मॉल है, उसमें भी चारों स्मॉल है, तो इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट मैच है, ये एग्जैक्ट मैच है। अगर एग्जैक्ट मैच है तो उस केस में आपको इसको रिजल्ट का पार्ट यानी कि ऐड कर लेना है अपने रिजल्ट में, ठीक है। कौन सी स्ट्रिंग ऐड करनी है, ये वाली कि ये वाली, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है जो आपके पास वर्ड लिस्ट में है वो वाली आपको ऐड करनी है। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो तरीका है इन्होंने सर्चिंग का वो बोल रखा है कि एग्जैक्ट, भले ही किसी केस में मान लेते हैं एग्जैक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, केस इनसेंसिटिव सर्च करना है, केस इनसेंसिटिव सर्च करना है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं इसके लिए हम चेक कर चुके हैं, इसके लिए चेक करो ये काइट, तो काइट के केस में कौन कौन से वर्ड हैं जो बिल्कुल किसके सेम है, आपने कहा एक तो वर्ड है ये के आई टी, क्यों, क्योंकि अब हमें स्मॉल और कैप से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या ए और ए बराबर है, आपने कहा हाँ जी बराबर है, क्यों, क्योंकि स्मॉल और कैप से कुछ मुझे लेना देना नहीं है, अब ये बराबर है। तो कौन कौन से वर्ड हो गए, आपने के आई टी हो गया और दूसरा के आई टी ई हो गया, ये 2 वर्ड हैं, ठीक है। तो अब इस केस में एक और बोला हुआ है कि अगर किसी केस में आपके पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं तो उस केस में आपको फर्स्ट वाला पिक करना है। तो इसका रिजल्ट का पार्ट कौन सा हो जाएगा, के आई टी, हम इसको पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट आया है। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड इन्होंने बोला है, थर्ड क्या बोला है सर्च का, थर्ड बोला है कि जैसे मान लेते हैं किसी केस में एग्जैक्ट भी मैच नहीं हो रहा, किसी केस में केस इनसेंसिटिव भी मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो जैसे मान लेते हैं किसी कोई स्ट्रिंग ले ली मैंने केती, ठीक है, इसको कंपैरिजन करना है, किसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा बताओ, इसका साथ, इसके साथ करूं, इसके साथ करूं, किसके साथ करूं, तो आपने कहा इसके साथ तो कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्यों, क्योंकि वर्ड ही बिल्कुल डिफरेंट है ना भाई, वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है, कंपैरिजन उनके साथ करो ना जिनके वर्ड सेम हो एटलीस्ट। तो केती का किसके साथ कंपैरिजन होगा, केती का कंपैरिजन होगा काइट के साथ, किसके साथ, काइट के साथ, ठीक है। देखो दोनों को मैंने कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इनसेंसिटिव सर्च करने वाला हूँ इसलिए मैंने काइट लिख लिया, क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब काइट ही है, ठीक है। के और के बराबर है, आपने कहा हाँ जी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कोशिश करना, ई और आई, क्या ई और आई बराबर है, आपने कहा ई और आई बराबर नहीं है, ई और आई बराबर नहीं है। बट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जितने भी वॉवल्स हैं, जितने भी वॉवल्स हैं सारे के सारे वॉवल्स सेम ट्रीट होंगे, तो यानी कि ई जो है वो आई के बराबर है, ई और आई बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टार लिख दो कि मतलब वॉवल हो, हमें कुछ नहीं चेक करना, वो बराबर है, ठीक है। टी और टी चेक करो क्या बराबर है, आपने कहा हाँ जी बराबर है, क्यों, क्योंकि देखो ये वॉवल नहीं है, अगर वॉवल नहीं है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है। अब आई और ई क्या दोनों बराबर है, आपने कहा आई और ई दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। बट क्या ये दोनों वॉवल हैं, अगर दोनों वॉवल हैं तो सेम ट्रीट होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो जो केती के लिए कौन सा वर्ड है, दोनों दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे, बट पहले कौन सा आ रहा है, आपने काइट आ रहा है, तो आपके पास केती के लिए जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा के आई टी ई। आपने कहा जी ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया एग्जैक्ट क्या है, केस इनसेंसिटिव समझ आ गया, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको ये वाला थर्ड वाली कंडीशन समझ ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तो एग्जांपल से मुझे लगता है ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो जो सेम इनपुट हमने अभी समझा है ना, वही मैंने सेम इनपुट यहाँ पर लिख लिया है दोबारा से, ठीक है, और वन बाय वन करके हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एग्जैक्ट मैच, ठीक है, कौन कौन सी जो क्वेरी हैं वो एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, ठीक है। ये जो काइट है, काइट का चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, आपने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें टी और के कैप्स में है। क्या ये एग्जैक्ट मैच कर रही है, आपने कहा हाँ जी एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये एग्जैक्ट मैच कर रही है, क्या ये चेक कर रही है, नहीं कर रही, क्यों, क्यों, क्योंकि इसमें के कैप्स में बिल्कुल ठीक है, इसमें टी भी कैप्स में पर इसमें टी स्मॉल में, इसमें चेक करो के इसमें कैप्स में पर हमारे पेन पर स्मॉल में,
ये एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं। हियर और हियर तो छोड़ दो, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। अब काइट के केस में चेक करो क्या एग्जैक्ट मैच कर रही है, आपने कहा हाँ जी ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा। तो आपने कहा जी ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ हेयर के लिए चेक करो क्या एग्जैक्ट मैच कर रहा है, आपने कहा हेयर जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास हेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक करो क्या हेयर एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी हेयर एग्जिस्ट तो करता है पर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। हेयर और हेयर को चेक करो, ठीक है। हेयर और हेयर दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड हैं, ये वर्ड तो हमारे जो वर्ड लिस्ट है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इस केस में ये तो हमारे पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। खेती भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, कीट भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, केटो भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी कि एग्जैक्ट मैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कितने बने, 3 बचे, 3 बने, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब केस इनसेंसिटिव सर्च करो, क्या करो, केस इनसेंसिटिव, ठीक है। तो जो वर्ड हमारे पास बच गए हैं उनको हम चेक करते हैं। अब हमारे चेक कर रहे हैं खेती के लिए, सॉरी काइट के लिए। तो काइट हमारे पास इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, ठीक है। इनको तो छोड़ ही दो, ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो इनमें से कौन सा वर्ड पहले लेंगे, जो पहले आया होगा, कौन सा आया है, आपने काइट आया है तो हम इसको काइट लिखेंगे। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका हमारे पास रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। अब हमारे पास चेक करेंगे हेयर के लिए, ठीक है। हेयर एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी हेयर एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, हेयर करता है और दूसरा HARE, तो यानी कि 2 वर्ड ये वाले एग्जिस्ट करते हैं। बट पहले कौन सा है, आपने कहा ये वाला वर्ड पहले आया है, तो इसको हमें अपने रिजल्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ हियर और हियर के लिए, ठीक है। हियर और हियर, हियर और हियर तो हमारे पास एग्जिस्ट करते ही नहीं है इसमें। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो भाई केस इनसेंसिटिव कर लो या सेंसिटिव कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो तो कभी मैच करेंगे नहीं। तो ये दोनों वर्ड एज इट इज छोड़ दो अभी, ठीक है। केटी भी केटी वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या मतलब है, कीट भी कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, कीटो भी वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ केस इनसेंसिटिव के केस में हमारे पास कितने रिजल्ट आए, 2 रिजल्ट आए, ठीक है। अब जो मेन काम है वो क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, वॉवल वाला जो कंपैरिजन करना है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, वॉवल कंपैरिजन। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और जो वर्ड बच गए उनको 1 बाय 1 करके चेक करो। कौन सा वर्ड बचा हमारे पास, हेयर वर्ड बचा, कौन सा, हेयर। हेयर से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है, काइट, काइट है कि नहीं, आपने कहा काइट के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भले ही हम वॉवल को भले ही हम मतलब सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कॉन्सोनेंट तो सेम होने चाहिए ना। यहाँ पर H है, यहाँ पर K है, तो ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला ही मैच नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैच कर रहा है, ये HARE और HARE। तो लेट से हम ट्राई करते हैं इसके साथ कंपेयर करने का, HARE के साथ, ठीक है। तो H और H बिल्कुल सेम है, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल सेम है। E और A बिल्कुल सेम है, आपने कहा सेम भले ही ना हो पर ये दोनों वॉवल हैं तो सेम ही ट्रीट होंगे, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टार लगा दिया। A और R क्या सेम है, आपने कहा A और R, अगर A और R भले ही सेम ना हो पर ये दोनों वॉवल भी नहीं है, अगर ये दोनों वॉवल भी नहीं है तो इसका मतलब ये डिफरेंट है, मतलब इसकी सिमिलर स्ट्रिंग या फिर सिमिलर वर्ड हमें नहीं मिला है। तो इसके केस में हमें क्या करना है, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। सिमिलर टू इसके भी हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि दोनों वर्ड सेम ही तो हैं, बस सिंपल यहाँ पर कैप्स में कर दिया, यहाँ पर स्मॉल में कर दिया है। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसके लिए चेक करना है, हमें चेक करना है खेती के लिए, ठीक है। खेती के लिए, खेती का किसके साथ कंपैरिजन होगा, किसके साथ कंपैरिजन होगा भाई, काइट के साथ होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो सेम होने चाहिए ना, वॉवल का तो भले ही कर सकते हैं, तो हेयर और हेयर के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। के और के दोनों सेम है, आपने कहा जी हाँ जी सेम है। तो ध्यान रखना कोई सा भी काइट लिख लो आप, ठीक है, केस इनसेंसिटिव करने वाले यानी कि स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे उसने, ठीक है। के और के स्मॉल है सेम है, आपने कहा हाँ जी सेम है। ई और आई सेम है, आपने कहा ई और आई भले ही सेम ना हो बट ये दोनों वॉवल हैं, दोनों वॉवल सेम ही ट्रीट होंगे तो हम स्टार लगा देते हैं यानी कि सेम है। टी और टी सेम है, आपने कहा हाँ जी सेम है। और आई और ई भले ही सेम ना हो पर दोनों वॉवल हैं तो बिल्कुल सेम होंगे, तो यानी कि खेती का भी हमें एक मिल गया है, मतलब सिमिलर स्ट्रिंग कौन सी है, वो ये वाली है, काइट वाली, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा रिटर्न करने वाले हैं, KIT। ध्यान रखना भले ही हमें ये मिली है बट इसके विद रिस्पेक्ट कौन सी स्ट्रिंग या कौन सा वर्ड हमें मिला है वो हमें अपने रिजल्ट में ऐड करना है, तो ये मिला है हमें, ठीक है। अब हमारे पास कौन से वर्ड बचे, कीट और कीटो, ठीक है, कौन से, कीट, ठीक। कीट का किसके साथ कंपैरिजन होगा, उसका होगा काइट के साथ कंपैरिजन, किसके साथ, काइट के साथ कंपैरिजन, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो सेम होने चाहिए ना। के और के क्या सेम है, अपने कहा हाँ जी सेम है। और ई और आई कंपैरिजन करो, ई और आई सेम है, आपने कहा ई और आई सेम भले ही ना हो पर ये वॉवल हैं तो यानी कि सेम ट्रीट होंगे, तो दोनों सेम ट्रीट होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आया ई और टी, ई और यहाँ पर टी, क्या दोनों सेम है, आपने कहा दोनों वॉवल नहीं है, अगर दोनों वॉवल नहीं है और दोनों सेम भी नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करने वाले हैं। लास्ट में हमारे पास कौन सा वर्ड आया, हमारे पास आया कीटो वर्ड। तो कीटो के लिए चेक करते हैं, कीटो का किसके साथ कंपैरिजन होगा, आपने कहा काइट के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। हेयर के साथ क्यों नहीं, क्यों, कॉन्सोनेंट एटलीस्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो के और के बिल्कुल सेम है, आपने कहा हाँ जी सेम है। ई और आई बिल्कुल सेम है, आपने कहा ई और आई भले ही सेम ना हो पर ये दोनों वॉवल हैं तो दोनों सेम ट्रीट होंगे, तो स्टार लगा दिया हमने, बिल्कुल सेम है।
टी और टी क्या दोनों सेम है? आपने कहा जी हाँ जी दोनों सेम है। और ओ और ई क्या सेम है? आपने कहा ओ और ई दोनों वॉवल हैं तो इनको एक्सक्लूड कर दो, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हमें इसके विद रिस्पेक्ट भी मिल गया। तो हमें इसके विद रिस्पेक्ट कौन सा आंसर मिला है? कीटो विद रिस्पेक्ट। ये दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे, बट हमारे पास पहले कौन सा आया? अपना काइट आया है, तो काइट आया है तो KITE। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये दोनों वर्ड सेम है इस स्ट्रिंग के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको प्रायोरिटी मिल जा रही है। ठीक है, तो बट हर एक के क्वेश्चन के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कहा जी ठीक है मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, एग्जाम्पल समझ आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कोड वाइज आप कैसे करोगे, बताओ कोड वाइज कैसे करोगे? थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करो और अपनी तरफ से ड्राई रन करके देखो। ठीक है, तो हम कोड वाइज कैसे करेंगे? जो हमने यहाँ पर अभी समझा है ना, जो यहाँ पर हमने समझा है कि सबसे पहले हम एग्जैक्ट मैच करेंगे, फिर हम केस इनसेंसिटिव करेंगे और सेम वॉवल कंपैरिजन करेंगे। सेम काम हम कोड में भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक फोर लूप लगाएंगे किस पर? क्वेरीज पर। क्यों? क्वेरीज पे तो फोर लूप लगाना ही पड़ेगा ना भाई, 1 बाय 1 करके क्वेरी फाइंड आउट करनी है। आपने कहा जी ठीक है। फिर आपकी पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या? एक फोर लूप लगाओगे किस पे? वर्ड लिस्ट पर, वर्ड लिस्ट पर। ठीक है, और आप चेक करोगे कि भाई एग्जैक्ट मैच है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट मैच है, मिल गया आपको, तो यहीं से रिटर्न कर जाओगे। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है? दूसरी कंडीशन चेक करनी है। और दूसरी कंडीशन के केस में आप अगेन एक फोर लूप लगाओगे। किस पे लगाओगे? वर्ड लिस्ट पर ही लगाओगे। और उस केस में आपको क्या करना है? केस इनसेंसिटिव सर्च करना है, केस इनसेंसिटिव। ठीक है, केस इनसेंसिटिव कैसे चेक करोगे? कि दोनों जो वर्ड है, यानी कि क्वेरी वाला है उसको, जो क्वेरी वाला है उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, और जो आपके पास वर्ड आ रहे हैं उनको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे। तो चेक कर लो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हाँ जी बिल्कुल कंपैरिजन बिल्कुल मिल गया मुझे। अगर मिल गया है तो आप यहीं से रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो 2 फोर लूप लग गए। अब थर्ड कंडीशन मान लेते हैं कि ये केस इनसेंसिटिव भी नहीं है और एग्जैक्ट भी नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड फोर लूप लगाना पड़ेगा। उस केस में भी क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ड लिस्ट पर ही फोर लूप लगाना पड़ेगा। किस पे? वर्ड लिस्ट पर ही लगाना पड़ेगा। उस केस में आपका क्या कर रहे हो कि जो भी आपके पास जो क्वेरी आई है, जो भी आपके पास जो क्वेरी आई है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्वेरी आई थी HARE, और जो भी मेरे पास वर्ड हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास वर्ड है HAHIRE। ठीक है, तो जो मेरे पास वॉवल है उनको मुझे कंपेयर नहीं करना। ठीक है, जो ए और आई है उसको कंपेयर नहीं करना। तो जैसे एच और एच को बिल्कुल सेम है, आपने कहा हाँ जी सेम है, और आई, ए और आई दोनों वॉवल हैं तो मुझे कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आर और आर बिल्कुल सेम है, आपने कहा जी हाँ जी सेम है। ठीक है, और ई और ई बिल्कुल कंपेयर नहीं करना क्योंकि दोनों वॉवल है। तो इसका मतलब इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके रिटर्न करना है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको मिल जा रहा है तो आपको रिजल्ट में ऐड करो। अगर यहाँ से भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर वीडियो पॉज करो, इसको कोड करके देखो। ठीक है, पर हम इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ और चेक करके देखते हैं कि ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि पूरे एरे पर 1 बाय 1 करके इटरेट कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि एग्जैक्ट मैच है कि नहीं। ठीक है, और आपने अभी नोटिस किया कि वर्ड लिस्ट में क्या है? वर्ड लिस्ट में क्या है? डुप्लीकेट एंट्रीज भी हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग हमें 1 बाय 1 करके चेक कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे? सेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट को हम रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे भाई अगर हमारे सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, और नहीं एग्जिस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे वाली लूप को चलाएंगे। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो काम फोर लूप वाला है, क्या मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज समझने के लिए ना पहले एक एग्जांपल समझो। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास वर्ड लिस्ट जो है मेरे पास 10,000 है। ठीक है, कितनी? 10,000 है। ठीक है, अब ये नोटिस करो जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है ना, क्वेरीज भी बहुत सारी हैं। मान लेते हैं मेरे पास 10,000 है क्वेरीज भी। ठीक है, क्वेरीज भी 10,000 है, कुछ भी है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी क्वेरीज वो क्वेरीज हैं जो इनमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एक भी क्वेरी का रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? एक क्वेरी को उठाओगे, पूरी एरे पे ट्रेड करोगे, फिर दूसरी क्वेरी को उठाओगे, फिर पूरी एरे पे ट्रेड करोगे, थर्ड क्वेरी को उठाओगे, पूरी क्वेरी पे ट्रेड करोगे। तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? क्वेरी इनटू जो भी वर्ड है वो। ठीक है, बट उस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको मतलब पूरी क्वेरी पर इटरेट करने से पहले आपको पता हो कि भाई वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कैसे चेक कर सकते? उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैप बना देंगे। क्या बना देंगे? मैप बना देंगे। किसका मैप बनाएंगे? अपने जो भी वर्ड्स हैं उनका मैप बना देंगे। तो क्वेरी को इटरेट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मैप में एग्जिस्ट करता होगा तो इसका मतलब हमारे पास वो वर्ड पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम चेक करेंगे, अदरवाइज हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन के केस में भी हम क्या कर रहे हैं? सेम ही केस में मैप बनाएंगे, हम सेम ही मैप बनाएंगे। पर इस केस में हम क्या करने हैं? जो हमारे पास वॉवल्स हैं ना, जो हमारे पास वॉवल्स हैं उनकी जगह पे हम या तो कोई भी पैटर्न रख देंगे, हम स्टार रख देंगे।
ठीक है, और फिर उनके बेस में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, कोई भी एग्जांपल लेके देखो, आपको समझ आएगा। ठीक है, अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं, मुझे लगता है आपको कोड से ना बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो कोड करने से पहले ना एक चीज़ मुझे मिस हो गई है, वो आप समझो कि ये जो हम मैप और सेट यूज़ कर रहे हैं ना, क्या इससे हम थोड़ा बहुत कुछ ऑप्टिमाइज़ भी कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेरीज हैं n, ठीक है, और वर्ड्स हैं हमारे पास m वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो लेंथ है हमारे पास हर वर्ड की वो है l। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, क्वेरीज पर इटरेट कर रहे थे। ठीक, क्वेरीज को तो हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, वन बाय वन करके एग्जैक्ट मैच कर रहे थे, पूरे पूरे वर्ड पर इटरेट कर रहे थे, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेरीज ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इनसेंसिटिव चेक कर रहे थे। तो इनसेंसिटिव केस में फिर से हम पूरे पूरे वर्ड पर इटरेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे वर्ड्स पर अगेन इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, पर हर इस केस में हम हर वर्ड की लेंथ पर भी इटरेट कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कंपैरिजन करने के लिए कि भाई वॉवल को हम मैच ना करें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अगर मैं पूछूं फोर लूप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन इनटू ऑर्डर ऑफ एम इनटू ऑर्डर ऑफ एल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, बट मैं अगर आपसे पूछूं सेट और मैप में क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेट और मैप के केस में। ठीक है, तो देखो एक फोर लूप लगाएंगे हम वर्ड्स पर। ठीक है, वर्ड्स पर उस वर्ड्स को फिल करके वर्ड्स पे फोर लूप लगा के हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एग्जैक्ट हैं उनको फिल कर देंगे। ठीक है, जितने भी इनसेंसिटिव्स हैं उनको फिल कर देंगे, और जितने जो वॉवल्स को जो कन्वर्जन वाला काम है वो भी हम करेंगे। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एम इनटू हर वॉवल वाले केस में जैसे यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे थे, इसी केस में हम यहाँ पर भी करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एल हो जाएगी। ठीक है, ये हाफ पार्ट हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरीज पर इटरेट करना पड़ेगा। क्वेरीज को तो हमें चेंज नहीं कर सकते, तो ऑर्डर ऑफ एन एन टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम सेट में चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट मैच करता है कि नहीं, तो वहाँ पर कितना टाइम लगा हमें, ऑर्डर ऑफ वन टाइम प्लस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ही हम ये चेक कर लेंगे कि भाई ये मैप में की एग्जिस्ट करती है कि नहीं इनसेंसिटिव के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ वन टाइम हो गया। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ही हम ये चेक कर लेंगे कि वॉवल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यानी कि वॉवल वाला जो मैप हम यूज़ करेंगे वो। ठीक है, बट उस पर कंपैरिजन करने से पहले जो भी आपके पास जो क्वेरी है उसमें जितने भी वॉवल्स हैं उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी आपने टेक्निक यूज़ करी होगी वो। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ एन वन इंटू एल टाइम लगेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एल। ठीक है, जो आपकी ये एन इंटू एम इंटू एल लग रही थी, हमारे पास लगेगी ऑर्डर ऑफ एम इंटू एल और प्लस ऑर्डर ऑफ एन इंटू एल। ठीक है, अब इसका एक बार एक्चुअल में कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि फोर लूप के अंदर फोर लूप चलाते जाओ, और दूसरा तरीका ये है कि आप सेट और मैप यूज़ कर लो। ठीक है, तो हम ऑप्टिमाइज वाले तरीके से करने वाले हैं। तो लेट से हम सेट बना लेते हैं, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दो, जैसे मैंने नाम रख दिया इसका एग्जैक्ट। ठीक है, न्यू हैज सेट। ठीक है, एग्जैक्ट इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, वही हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दो मैप भी यूज़ करेंगे, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, इसका नाम रख दो लेट से केस इनसेंसिटिव इज इक्वल टू न्यू हैज़ मैप। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और मैप यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा मैप यूज़ करना पड़ेगा, वो वॉवल को कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रखने पड़ेंगे वॉवल इनसेंसिटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वन बाय वन करके अपने वर्ड्स पर इटरेट करो, फोर स्ट्रिंग वर्ड, और जो भी मेरे पास वर्ड लिस्ट हैं उनको वन बाय वन करके इटरेट करो। और जो एग्जैक्ट में तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी डाल दो, क्योंकि भाई ये एक सेट है और सेट में तो डुप्लीकेट वैल्यू अपने खुद से हट जाएंगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो केस इनसेंसिटिव में डालने से पहले आप थोड़ा सा समझो कि जब हमने डाल रहे थे केस इनसेंसिटिव सर्च कर रहे थे, दो वर्ड्स या फिर मोर देन वन पॉसिबल है ना, काइट और काइट दो बार आ रहे थे, तो हम किसको प्रायोरिटी दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दे रहे थे। तो उसको मैनेज करने के लिए हम कर रहे हैं पुट इफ एब्सेंट। जब भी पुट कर भाई, अगर तेरे पास वो वैल्यू या फिर की एग्जिस्ट नहीं करती है, और की कहाँ से आएगी, की कंपेरिजन करने के लिए हम क्या करने, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लो या अपर केस में कन्वर्ट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट से मैंने उसको कर दिया लोअर केस में कन्वर्ट, स्ट्रिंग लोअर इजकल टू न्यू स्ट्रिंग लोअर इजकल टू में जो भी मेरे पास है वर्ड डॉट टू लोअर केस। ठीक है, मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, ये मेरी की बन गई और ये मेरे पास इसके विद रिस्पेक्ट वैल्यू बन गई। ठीक है, मैप हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है कि देखो कंपैरिजन तो हम करेंगे लोअर वर्ड पर एक्चुअल में हमें रिटर्न किसको करना है, हमें रिटर्न जो करना है जो एक्चुअल जो इनपुट है वो। ठीक है, इसी तरीके से जो केस इनसेंसिटिव किया है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, वॉवल इनसेंसिटिव में भी वैल्यू पुट करनी है। बट उससे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पास वॉवल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, एक्सक्लूड मत करना। एक्सक्लूड करने का मतलब ये, जैसे मान लेते ABCD है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ BCD के साथ, अगर मैं वॉवल को एक्सक्लूड कर दूँ, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, बट ये एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है। तो ध्यान रखना कि हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, किसी स्पेशल कैरेक्टर से उसे असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, तो लेट से हम रख देंगे प्राइवेट
स्ट्रिंग, और इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख दो, लेट से मैंने रख दिया कन्वर्ट वोवल, ठीक, और इसमें रख दिया मैंने स्ट्रिंग एस, जो भी मुझे पास करनी है फॉर कैर सी, और जो भी एस डॉट टू कैर एरे है मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा कैर एरे, ठीक है। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये वॉवल है कि नहीं, तो मुझे वॉवल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ वॉवल कौन कौन से हैं मेरे पास, ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू, ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है कि जो भी मैं कैरेक्टर यहाँ पे पास कर रहा हूँ अगर वो इसमें एग्जिस्ट करता होगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये -1 रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या चेक करना है, इफ़ नॉट इक्वल्स टू -1 इसका मतलब ये वॉवल है, अगर वॉवल है तो मुझे इसकी जगह पे कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर अपेंड करना पड़ेगा। तो लेट से मैं रुक लेता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर और रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट में अपेंड कर दो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दो, जैसे मैंने कर दिया, एक मिनट, रिजल्ट, अरे भाई क्या हो रहा है ये, रिजल्ट डॉट अपेंड मैंने कर दिया यहाँ पर स्टार ऐड, ठीक है। अगर ये वॉवल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट अपेंड जो भी मेरे पास करेक्टर है वो एज इट इज़ कर देंगे, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास रिजल्ट है डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमें लोअर नहीं ऐड करना, हमें यहाँ पर करना है कन्वर्ट टू वॉवल, और यहाँ पर मुझे लोअर पास करना है, ठीक है, जो भी कन्वर्ट करेगा वो और उसके विद रिस्पेक्ट जो वैल्यू है वो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके अपनी क्वेरीज पर इटरेट करना है। तो लिख दे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन हमारे पास जो कितनी क्वेरीज है उसकी लेंथ, क्वेरीज डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेरी है वो लिख देंगे क्वेरी क्यू इज इक्वल टू में जो क्वेरीज है हमारे पास क्वेरीज ith इंडेक्स पर वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके विद रिस्पेक्ट हमें आंसर निकालना है, तो उसको हमें एरे बनाना पड़ेगा। तो लेट से हमने स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है। और इसके अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ उतनी होगी जितनी हमारे पास क्वेरीज हैं। क्यों क्वेरीज है, क्योंकि अगर जिस केस में हमें आंसर मिल जा रहा है उसके विद रिस्पेक्ट तो हम उसका मतलब निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, वर्ड। अगर नहीं है तो उस केस में हम एम्प्टी रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारे पास जो क्वेरीज की लेंथ है वो एज इट इज़ हमें यहाँ पर रिटर्न कर देनी है। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर एड में आपको रिटर्न कर देना है रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे तो। अब यहाँ पर क्वेरीज है, अब मुझे चेक करना है कि क्वेरी जो मेरे एग्जैक्ट में मैच करती है, केस इनसेंसिटिव में मैच करती है, या फिर वोवल इनसेंसिटिव में मैच करती है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ एग्जैक्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है। अगर मेरे सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कौन सी की, अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि भाई एग्जैक्ट मैच हो गया है। अगर एग्जैक्ट मैच हो गया है तो मुझे रिजल्ट में क्या कर देना है, रिजल्ट के ith इंडेक्स पर क्या वैल्यू डाल देनी है, जो भी हमारे पास एग्जैक्ट आया है वो, ठीक है, या फिर क्वेरी डाल दो जो भी है, ठीक है, क्वेरी डाल दिया और यहाँ से कर दो कंटिन्यू। क्यों, क्योंकि मुझे आगे वाली वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच मिल चुका है, ठीक है। अब दूसरा चेक करेंगे हम केस इनसेंसिटिव के लिए। तो हम केस इनसेंसिटिव के लिए चेक करने से पहले हम चेक करेंगे मैप में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो हम चेक करो इफ़ जो भी क्या नाम है इसका मैप का, ये रख देंगे मैप डॉट कंटेन्स, ठीक, की कौन सी की एग्जिस्ट करती है। तो की पहले हमें निकालनी पड़ेगी। देखो हम लोअर केस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास जो की है वो लोअर में होनी चाहिए, और की कौन सी हमारे पास क्वेरी है डॉट टू लोअर केस, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, की को चेक करो, अगर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि भाई मुझे इनसेंसिटिव मैच मिला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ आई में क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी, ध्यान रखना हमें इसके विद रिस्पेक्ट जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, डॉट गेट जो भी हमारे पास लोअर है वो, ठीक है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, यानी अगला मतलब लूप हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इनसेंसिटिव सर्च मिल गया है हमें, ठीक है। अब थर्ड के केस में हम क्या करेंगे, थर्ड के बेस में हम वॉवल को चेक करेंगे, देखो। तो यहाँ पर हमने जितने भी वर्ड्स थे उसमें हमने वॉवल को स्टार कन्वर्ट किया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास इनपुट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो लेट से हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग कन्वर्ट वॉवल, इसका नाम कुछ भी रख दो लेट से, और मैंने इसका नाम रख दिया कन्वर्ट वॉवल, ठीक। और किसको कन्वर्ट करेंगे, क्यू में, ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे चेक करना है, ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये मेरे इस वाले मैप में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि इसी में वो रख रहे हैं ना जो वॉवल को कन्वर्ट करने के बाद, हाँ। तो डॉट कंटेन्स की, ठीक है, और कौन सी की होनी चाहिए हमारे पास जो है ये कन्वर्टेड वॉवल, ठीक है। ये कर दिया। अगर इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे रिजल्ट में अपेंड कर देना है, ठीक है। बट इस केस में हम कौन सा मैप यूज़ करना है, इस केस में हमें वॉवल इनसेंसिटिव मैप यूज़ करना है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो की आएगी वो कौन सी आएगी, ये कन्वर्टेड वॉवल आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्यू की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, लोअर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इस केस में भी हम कन्वर्ट करने से पहले हम क्या कर रहे थे, उसे लोअर में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी तरीके से हमने यहाँ पर लोअर पास किया है यहाँ पर। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
कन्वर्टेड वो वाला आ गया, यहाँ पे मिल गया। और इसको हम इस केस में हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद ये मिल गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं तीनों कंडीशन में कुछ भी नहीं मिला तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने रिजल्ट के ith इंडेक्स पर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देनी है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लो, सिंपल सा रन है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन काम समझने वाला है ना, ये वाला है वर्ड वाला। ठीक है, जिसको हम वॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रन तो हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो। ठीक है, तो सबमिट भी हो जा भाई, तो सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो यही थी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।